नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से हमें सत्र 2024-25 हेतु बुक प्राप्त हुई है, उसमें सामाजिक 1600। आइए अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, पाठ के प्रश्नोत्तर को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सिपाही ने सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? सीताराम पांडे। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से था अवंतीबाई लोधी का संबंध? राजगढ़ मंडला। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? तो तात्या टोपे कानपुर राज्य के सेनापति थे, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, खुर्दा राज्य स्थित था, कहाँ था? उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में, तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, सामाजिक कारण। वैसे धार्मिक कारण था, लेकिन धार्मिक कारण ऑप्शन में ना होने के कारण ए इसका राइट आंसर आएगा, सामाजिक कारण से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो देखिए ए नंबर दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खालिस्तान के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था। कब? 1858 को, अधिनियम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट खालिस्तान देखते हैं। बी, सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को खालिस्तान के रूप में नियुक्त किया गया, तो भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। भारत मंत्री इसके खालिस्तान में जाएगा। नेक्स्ट है सी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने खालिस्तान स्थान पर निर्वासित कर दिया था, तो रंगून। ठीक है, 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर जनरल को खालिस्तान का ओहदा या पद दिया गया, तो काय का? वायसराय का। ठीक है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, ये इसमें हम भरेंगे खालिस्तान। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार आप इसका राइट आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज में सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन किए। क्या किए? सती प्रथा रोकने व विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जरूर जानकर प्रोत्साहन किया। ठीक है, जमकर प्रोत्साहन किया। नेक्स्ट है, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में सम्मिलित किया गया था? अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से एक थी। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा जाता है? तो इंडिया काउंसिलिंग क्या है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजापुर, झांसी आदि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर हम लिखेंगे, गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। ठीक है, बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा अफीम, कॉफ़ी, चाय, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था, इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे इन कारणों से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, 1824 में कंपनी के सैनिकों को बर्मा जाने से क्यों मना किया?
1824 में कंपनी ने सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला था, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि सैनिक को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखना है। सन 1857 में कंपनी के सिपाहियों को लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट का आंसर भी अपन ने इसके पहले भी हमने ये लिखे थे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? तो भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्ति करने से वंचित करना, यूरोपीय सैनिकों की तुलना कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि कारणों से भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। ठीक है, आईएमपी प्रश्न है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? अंग्रेजों से पहले देश में एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे, इसलिए 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित रेखांकित स्थानों को दर्शाना है। ये दिए हैं, इनको इसमें मानचित्र हमको दर्शाना है। ठीक है, तो मेरठ, दिल्ली, बरेली, कानपुर, झांसी, सागर, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, जबलपुर, ये स्थान है जहाँ पर हमने मानचित्र में दर्शाए हैं। ठीक है, इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।